एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSA टॉक्स पर। तो झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें अब झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास होने वाले अभ्यर्थी ही जेटेट यानी झारखंड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे मैथिली सहित 4 भाषाएं भी हटेंगे और इन भाषाओं में क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जिसको पास करना अनिवार्य होगा। साथ में 12वीं में 50% मार्क्स जरूरी है। तो पूरी अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके सारी अपडेट आपको बताएंगे। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ झारखंड से जुड़े हुए तमाम अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। झारखंड में ही 10वीं और 12वीं इंटर जरूरी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वे पास कर सकेंगे, जिसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही सहित 4 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में नहीं रखा जाएगा। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। साथ में इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है, जिसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है शिक्षा मंत्री की तरफ से। और बस इसको कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट में पेश किया जाएगा और कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, विधि विभाग की स्वीकृति मिलने पर कार्मिक और फिर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की अधियाचना भेजी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इस साल जेटेट होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी जो नियमावली और संशोधन हो रही है इसके हिसाब से स्वीकृति मिलने के बाद अभी कार्मिक विभाग में जाना है और उसके बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलनी है, जिसके लिए जो 2021 को नियुक्ति का घोषित किया हुआ है। और झारखंड के विद्यार्थी भी जेटेट परीक्षा को लेकर लंबे इंतजार में थे। तो मेरे ख्याल से जहां पे इस चीज़ को दिखाई दे रहा है कि इस साल जेटेट होना मुश्किल है, लेकिन नए साल में जेटेट होने की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जितनी सारी नियमावली संशोधन है वो लगभग पूरी हो गई है और इसका जो प्रस्ताव है स्वीकृति भी शिक्षा मंत्री की तरफ से मिल गया है। अब कार्मिक विभाग में भेजा जाएगा और उसके बाद फिर कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद ही जेटेट परीक्षा होगा, जो कि लगभग अगले साल होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें भाषा के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले स्क्रीन पर देखिए 12वीं में 50% अंक आवश्यक। तो इसमें DLED और BEd स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पात्रता परीक्षा पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के लिए होगी। इसमें पहली से 5वीं के लिए होने वाले टेट में अभ्यर्थियों को +2 में 50% अंक के साथ 2 साल का DLED कोर्स होना जरूरी है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 50% अंक सहित स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री तथा DLED BEd होना जरूरी है। यानी आप सभी को पता होगा कि झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसमें सीटेट की तरह ही 2 पैटर्न में एग्जाम होती है। एक 1 to 5 जिसको प्राइमरी के लिए कहा जाता है और एक 6 to 8 जिसे अपर प्राइमरी कहा जाता है। तो इन दोनों पैटर्न के आधार पर एग्जाम लिया जाएगा और इनमें 12वीं में आपका 50% अंक होना आवश्यक है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप 12वीं कर चुके हैं और 12वीं के बाद आप DLED अगर आपके पास है तो आपको 1 to 5 यानी प्राइमरी में मौका मिलेगा। और अगर आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन भी किए हैं, साथ में BEd या DLED किए हैं, तो भी आपको 6 to 8 में मौका मिलेगा, जिसमें आपको 12वीं में 50% अंक इसमें भी जरूरी है। तो इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। और साथ में अभी तक जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि 1 to 5 जो है, मतलब पहली से 5वीं कक्षा के लिए जो है उसमें 50% इंटर तो होना जरूरी है। साथ में 2 साल का DLED कोर्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अभी BEd का अपडेट नहीं है, हालांकि आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर DLED और BEd क्या है। लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रहा है इसमें 1 to 5 के लिए DLED कोर्स होना अनिवार्य है, ये आप सभी को पता भी है। जबकि अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 में उसमें भी 50% अंक तो जरूरी है इंटर में, लेकिन उसमें आपको क्या है कि स्नातक के बाद DLED या BEd होना भी अनिवार्य होगा। ये तो रहा 6 to 8 के बाद। अब चलिए भाषा के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए प्रस्ताव कि शिक्षा विभाग ने विधि विभाग के पास भेजा प्रस्ताव। 2022 में टेट का हो सकेगा आयोजन। 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में करना होगा क्वालिफाई। यानी झारखंड
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और इसके लिए शिक्षा मंत्री के पास से स्वीकृति भी मिल गई है। अब इसका विधि विभाग के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और प्रस्ताव भेजने के बाद फिर कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के साथ ही झारखंड में जेटेट का जो लंबा इंतजार है वो खत्म हो सकता है 2022 में, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है अब आपको बता रहे हैं कि जो 12 क्षेत्रीय भाषा हैं, जो पिछले महीने आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली जितनी सारी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ग्रेड सी और डी में यानी ग्रुप सी और डी में उसके लिए 12 क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया गया है और इन्हीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से ही आपको क्वालिफाई करना होगा, यही आपका क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है भाषा को लेकर, जैसा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली परीक्षा में चेंजेस होने वाले हैं, उसी के आधार पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में भी इस तरह से नियम बनने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट से क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही अब बाहर होगी। इन क्षेत्रीय भाषाओं की जगह अब अभ्यर्थियों को दूसरी भाषा चुननी होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली का यह प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा और 30 अंकों की जनजातीय या क्षेत्रीय यानी जिला में टेट परीक्षा में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होगी। ठीक है, तो इस तरह से 30 अंकों की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की जो परीक्षा होगी वो क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और उसको पास करना भी है आपको। साथ में आप में इसमें भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही को जो जेएसएससी के नियमावली में चेंजेस किया गया है, उसी तरह से जेटेट में भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें भी चेंजेस हो सकती है। और इसमें जिस बात का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है उसमें आपका बता दें कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो कि पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, उसको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग होंगी। जिन जिलों में पूर्व में यह 4 भाषाएं थी उनको अब समाप्त कर दिया जाएगा। आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों को अपने जिले और क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख करना होगा। इसके आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची संबंधित जिलों में ही प्रकाशित की जाएगी। कार्मिक विभाग के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव में एक और संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता जोड़ी गई है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर। और आपको बता दें कि जेटेट जिस तरह से अपडेट आ रहा है, और आपको ये भी बता दें कि अभी तक झारखंड में जितनी सारी नियमावली संशोधन हो रही है उसके हिसाब से अभी थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, यानी 1-2 महीना। और अभी झारखंड में नियुक्ति का वर्ष 2021 को घोषित हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीना और कुछ ही दिन बाकी है। तो उम्मीद कम है कि इस साल वैकेंसी निकले, लेकिन आने वाले 2022 में वैकेंसी निकलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इसी तरह से हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक।